निद्रया हुर्यते नक्तं व्यवायेन च वावयः दिवांचार्थे हया राजन् कुटुंब भरणेन वा। मेरी बहन मेरी माँ, मरने वाला कौन है? कौन है? हम और आप। सब लोग मरने वाले हैं कि नहीं? मानते हो इस बात को कि नहीं? जो आया है वो जाएगा, चाहे राजा, चाहे रंग, चाहे फकीर। पर यहाँ बैठ के कथा सुनोगे तो सिंहासन चढ़ी चले, और नहीं सुनोगे तो बंधे जंजीर। जो आया है वो जाएगा, राजा रंग। मरना तो पक्का है। मरने वाले व्यक्ति को 4 काम करना चाहिए। ध्यान से सुनिए, नहीं तो आपके समझ में नहीं आएगा। फिर आप कहोगे बाबा टाइम पास करते हैं। टाइम पास मैं नहीं करता, टाइम पास आप कर रहे हो। 4 चीजें बताता हूँ। क्या क्या? बोले जितासनो। यहाँ लिखा है, मैं अपने से नहीं कह रहा। पहले तो ये विचार करो कि हम सब मरने। परीक्षित अपने लिए नहीं पूछे, हमारे आपके लिए पूछे। परीक्षित तो अपने लिए पूछते तो ये पूछते, गुरुजी कोई मंत्र बता दो कि हम नहीं मरे, अमर हो जाए। नहीं, उन्होंने पूछा मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। तो भैया मरने वाले तो हम और आप हैं। 4 काम करना चाहिए। पहला तो जितासनो। ध्यान से सुनो। पहला क्या? जितासनो। दूसरा जित श्वासो। तीसरा जित संगो। चौथा जितेंद्रियः। नहीं समझे आप? सरल करूं। जितासनो, आसन को जीतिए मेरी बहन। कथा प्रवचन सत्संग में बैठिए तो आसन को कंट्रोल करिए, आसन को साधिए। ऐसा नहीं कभी दाएं कर लिया, कभी बाएं कर लिया। मैंने तो देखा कई लोग व्यासपीठ की तरफ पांव कर लेते हैं। लो गुरुजी सुनाओ इसको, दोष है। आप मंदिर जाते हो ना, आप सभी मंदिर जाते हो ना, कभी न कभी तो आप बांके बिहारी गए होंगे। नहीं गए होंगे तो आपके यहाँ कोई मंदिर होगा। मेहदीपुर बालाजी, क्या बोलूं, मौसी बोल लूं? मेरी मासी है, उन्होंने मुझे बुलाया है कि आप मेहदीपुर बालाजी आना महाराज जी। मासी मैं जल्दी आऊंगा। आप कभी ना कभी किसी तीर्थ स्थान पर तो गए होंगे। कभी भगवान की तरफ आप पांव करके बैठते हो? बैठते हो क्या? दोष मानते हो ना? ऐसे कथा पांडाल में कभी भागवत की तरफ पांव करके नहीं बैठना चाहिए। यहाँ कोई किताब नहीं है, यहाँ कोई किताब नहीं बैठा है। तिवारी परिवार के इस आंगन में 7 दिन के लिए साक्षात बांके बिहारी बैठा है। व्यासपीठ की तरफ कभी गलती से पांव करके मत बैठना, दोष लगेगा। अभी तक तो नहीं लगा क्योंकि आप नहीं जानते थे। अब मैंने बता दिया, अब मत करना, नहीं तो पक्का दोष लगेगा। जितासनो, आसन को जीतिए। 3 घंटा, 2 घंटा, 1 घंटा पूजा में बैठिए तो पांव को संभालिए, सुधारिए, उसको दर्द करने दीजिए। आप अपना काम करिए। हाँ, 60 के ऊपर वालों को थोड़ी छूट है, वो दाएं बाएं कर सकते हैं। 60 के नीचे वाले नहीं कर सकते, ध्यान रखना। 60 के ऊपर वाले थोड़ा बुजुर्ग आदमी बेचारे, वो लोग कुर्सी उर्सी में बैठ के ठीक कर लें। पहली चीज हो गई जितासनो। दूसरी हुई जित श्वासो। श्वास पर कंट्रोल करिए मेरी बहन। श्वास में भगवान का भजन करिए। एक बात मैं आपको कहूं भैया, यहाँ 1 सेकंड का ठिकाना नहीं है। सही है कि नहीं? 1 सेकंड का ठिकाना नहीं है। हमने एक बार सांस लिया ना, ऐसे सांस खींच लिया, अब सांस को छोड़ने के लिए हम और आप जिंदा बचेंगे ना। आपके पास प्रमाण पत्र है ना, मेरे पास है क्या? आपके पास हो तो मुझे बताना, मैं भी जाके वहां से ले लूंगा। कोई प्रमाण पत्र मिलता ही नहीं, कोई ठिकाना नहीं। जितासनो, जित श्वासो। श्वास पर कंट्रोल करिए। श्वास श्वास पे कृष्ण भजी, वृथा श्वास जनि खोए, ना जाने या श्वास की, फिर आवन हो ये न हो। इसलिए श्वास पर भगवान का भजन करो। हर एक श्वास पर। सोने लगो तो भगवान का भजन करके सो। जब जग जाओ तो भगवान को धन्यवाद कह करके फिर भगवान का नाम लो। कई लोग तो सोते हैं, सोते रह जाते हैं।
दो चीजें हो गई ना, पहला आसन हो गया, दूसरा श्वास हो गया, तीसरा जित संगो। संग अच्छे लोगों का करिए। क्यों? क्योंकि जैसे लोगों का संग आप करोगे आप वैसे ही बन जाओगे, जैसे लोगों का संग करोगे। तंबाकू जानते हो आप? क्या बोलते? सुरती। सुरती खाने वाले के साथ रहोगे तो आप भी खाओगे। शराब पीने वाले के साथ रहोगे तो आप भी शराब पियोगे। हुक्का पीने वालों के साथ रहोगे तो आप भी हुक्का पियोगे। और भगवान के भक्त के साथ रहोगे तो आप भी भगवान की भक्ति करोगे। इसलिए संगत अच्छे लोगों की करो। जैसी करोगे संगत वैसी चढ़ेगी रंगत। अच्छे लोगों के साथ रहिए। तीन चीजें हो गई ना, जितासनो, जित श्वासो, तीसरा जित संगो, और चौथा है जितेंद्रिया। इंद्रियों पर कंट्रोल करिए। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, उनमें हरदम ये संयम के कोड़े पड़े। अपने रथ को सुमार्ग चलाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल। सुख में फूलो मती, दुख में तड़पो मती, ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। चौथी चीज है इंद्रियों पर कंट्रोल। आंख भगवान ने क्यों दिया है? क्यों दिया है? सीरियल देखने के लिए, कभी सास भी बहू थी देखने के लिए। अच्छा, एक सीरियल आता था, मैंने भी थोड़े दिन देखा, आप सबको नाम पता होगा, दिया और बाती। आपने देखा? 10-15 साल सीरियल चला। नाम उसका है क्या? दिया और बाती। मेरे मन में एक दिन आया, इसका नाम दिया बाती नहीं, 15 साल चला तो दिया बाती नहीं, इसका नाम होना चाहिए अखंड ज्योति। क्या आंख भगवान ने दिया है दिया और बाती देखने के लिए नहीं, भगवान ने आंख दिया है श्री बांके बिहारी का दर्शन करने के लिए। भगवान ने कान क्यों दिया है? एक जगह मैंने कहा कथा में, भगवान ने कान क्यों दिया है? एक बहन सामने खड़ी हुई, बोले गुरुजी मैं बताऊं क्यों दिया? मैंने कहा बोल मेरी बहन। उसने कहा गुरुजी भगवान ने कान दिया है चश्मा फंसाने के लिए। कान नहीं होगा तो बुढ़ापे में चश्मा काहे में फंसाओगे? तो जितेंद्रिया। हंसने के साथ साथ मूल बात पर आप रहिए, जितेंद्रिया। पांव दिया है भगवान ने, कभी वृंदावन जाओ तो वहां की परिक्रमा लगाओ, गोवर्धन जाओ तो वहां की परिक्रमा लगाओ। हाथ भगवान ने दिया है, कभी कथा कीर्तन में जाओ तो हाथ खोल करके दान करो। कथा कीर्तन भजन जब हो तो भाव श्रद्धा से ताली बजाओ। आंख दिया है भगवान ने दर्शन करने के लिए। कान दिया है तुम्हें फिल्म के गीत सुनने के लिए नहीं, कान भगवान ने दिया है भगवान के भजन सुनने के लिए। इंद्रियों पर कंट्रोल करिए।